इंसान सदियों से अमृत की तलाश में है, लेकिन जो चीज हम माइथोलॉजी और लेबोरेटरीज में ढूंढ रहे थे वो असल में समुद्र की गहराइयों में छुप कर बैठी है। सिर्फ 4.5 मिलीमीटर का एक जीव जो बूढ़ा नहीं होता, जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। ये कहानी अमर होने की नहीं है, ये कहानी है जिंदगी को रीसेट करने की। मिलिए टोरिटॉप्सिस डोर्नी से, एक ऐसी मछली जो टेक्निक के हिसाब से कभी भी मर नहीं सकती। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आज हम खोलेंगे अमरता का वो दरवाजा जो साइंस को भी हैरान कर चुका है। (1980s) में जर्मन स्टूडेंट क्रिस्टियन सोमर ने कुछ ऐसा देखा जिसने बायोलॉजी की किताबें बदल दी। उन्होंने देखा कि ये जेलीफिश मरने के बजाय वापस बचपन में लौट रही थी। आमतौर पर हर जीव एक रास्ते पर चलता है, जन्म, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन टोरिटॉप्सिस का लाइफस्टाइल एक लूप है। जब ये बीमार होती है, इंजर्ड होती है या भूखी होती है तो ये मौत को कबूल नहीं करती। ये अपने पूरे शरीर को एक ब्लूब में बदल देती है और समुद्र के सतह पर बैठ जाती है। अब आता है सबसे हैरत अंगेज हिस्सा। इस प्रोसेस को साइंस कहती है ट्रांस डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है एक मैच्योर सेल का पूरी तरह बदलकर एक नया सेल बन जाना। सोचिए जैसे कि पुराने घर की दीवारों की ब्रिक्स निकालकर उन्हीं ब्रिक्स से एक नया फाउंडेशन खड़ा कर दिया जाए। ये जेलीफिश अपने मसल सेल्स को नर्व सेल्स में और नर्व सेल्स को सेक्रेटरी सेल्स में बदल सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक 80 साल का बुजुर्ग इंसान अचानक से 5 साल का बच्चा बन जाए। लेकिन अगर ये अमर है तो क्या पूरी दुनिया इन्हीं से भर गई है? टेक्निकली यस, ये साइलेंट इन्वेडर्स की तरह पूरी दुनिया के समुद्रों में फैल रही है। शिप्स के ब्लास्ट वाटर्स के जरिए ये जापान से लेकर पनामा तक हर जगह पहुंच चुकी है। लेकिन याद रहे, ये बायोलॉजिकल अमर है। इन्हें प्रेडेटर खा सकते हैं या पानी का पॉल्यूशन इन्हें मार सकता है, लेकिन अगर इनका कोई दुश्मन ना हो तो इनका समय कभी भी खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इनका डीएनए यूज करके इंसानों को हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं? साइंटिस्ट इनके जेनोम को डिकोड कर रहे हैं। हमने पाया है कि इनके पास डीएनए रिपेयर और टेलोमेर मेंटेनेंस की एक्स्ट्रा कॉपीज होती है। हालांकि हम इंसान और जेलीफिश बहुत अलग है, लेकिन बायोलॉजिकल का ये चमत्कार हमें एक उम्मीद देता है, कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज की। नेचर ने हमें दिखा दिया है कि जिसे हम एंड समझते हैं वो सिर्फ एक नई शुरुआत हो सकती है। मौत का नियम सबके लिए एक जैसा नहीं है। अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो ये याद रखिएगा कि वहाँ नीचे एक नन्हा सा जीव है जो शायद डायनासोर के वक्त से जिंदा है और शायद इंसानियत के खत्म होने के बाद भी रहेगा। अगर आपको ऐसी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें।